जिस तरीके से आकाश आनंद की अगर हम लोग बात करते हैं, उन्होंने कोई निगम का चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने कोई एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने कोई एमपी का चुनाव नहीं लड़ा, और ना ही उनको बहुत ज्यादा अनुभव है। ये तमाम बात देश के लोग बोलते हैं। तो सभी लोग ये भी कहते हैं कि बहन जी को कम से कम थोड़ा उनको अनुभव देना चाहिए, उसके बाद उनकी परिपक्वता को आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्या खूबियां होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, और क्या आकाश आनंद इन खूबियों पर उतरते हैं, नहीं उतरते हैं? तो क्या लगता है कि जो समाज की इतनी बड़ी जिम्मेवारी बहन जी ने आकाश जी के कंधों पे रख दी है, तो क्या वह ढंग से संपन्न कर पाएंगे इस कार्य को? अनिल जी। एक नेता में, एक नेतृत्वकारी व्यक्तित्व में क्या क्या गुण होने चाहिए, और खासकर बहुजन आंदोलन को लीड करने के लिए, जो आंदोलन की पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी अकेली पार्टी नहीं है, ये आंदोलन है। और आंदोलन को लीड करने के लिए करने वाले जो व्यक्ति में, जो नेतृत्व में कौन कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहली है विचारधारा, विचारधारा आइडियोलॉजी। दूसरे जो देन ईमानदारी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, कार्य क्षमता, वर्क इन इफिशियंसी एंड कैपेबिलिटी। चौथा एबिलिटी टू लर्न। पांचवा जो सीखने की कला। पांचवा एबिलिटी टू इंस्पायर, लोगों में जोश भरने की क्षमता। एबिलिटी टू डेलीगेट, लोगों को जो कार्य देने की क्षमता। देन करेज, साहस, विलिंगनेस, नई नई चीजों को सीखने का, विज्ञान, ज्ञान से लेकर टेक्नोलॉजी, तकनीक को, दूरदृष्टि जिस व्यक्ति की में हो, और जिसमें निष्पक्षता हो, और जिस व्यक्ति में सुनने की क्षमता हो, निडर और साहसी हो, और टेक्नोलॉजी रिसोर्स के उपयोग करके जो प्लान बना सके, जो प्लान को एग्जीक्यूट कर सके और परिणाम दे सके। ऐसी नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति मान्यवर आकाश आनंद जी को बहन जी ने चुना है। और आपने ये कहा कि नहीं यूं ही अचानक बना दिया, नहीं, उनको 5 साल बहन जी ने ट्रेनिंग दी। 5 साल लगातार ट्रेनिंग दी मान्यवर। 2017 में सहारनपुर में पहली मीटिंग, पब्लिक मीटिंग में मान्यवर आकाश आनंद को सहारनपुर में से पहली बार लॉन्च किया गया। अगर आप देखें तो 17 और 5, 22, 5, 6 साल, 23, अब तो 6 साल हो गए हैं। तो 6 साल तक बहन जी ने अलग अलग स्टेट में, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, पूरे देश में पहले आकाश आनंद जी को हर जगह घुमाया। अलग अलग जगह पे गए, मैंने देखा उनको दिल्ली में से लेकर हर जगह गए। उन्होंने पद यात्राएं भी की, वो मिले लोगों से, और फिर उन्होंने बहुत सारी ग्रास रूट की समस्याएं देखी। जब बहन जी को ये वो हो गया, एहसास हो गया कि ये बच्चा है, ये व्यक्ति है जो न केवल बहुजन विचारधारा बल्कि एक विश्वास पात्र भी है, जो लंदन से एमबीए किया हुआ, जो फॉरेन से एमबीए, कोई यहीं से नहीं, विदेश से शिक्षा प्राप्त हुई, टेक्नोलॉजी से लैस और नौजवान है। तो ऐसे व्यक्ति को यूं ही अचानक नहीं दे दिया। मान्यवर एक किताब है निर्णय लेने की कला, निर्णय लेने की, कैसे सही निर्णय लें, विजय अग्रवाल की। जब आप देखेंगे तो बहन जी ने समय, परिस्थितियों को देखते हुए कौन से लोग नेतृत्व कर सकते हैं, इक्विप्ड टू लीड, जैन सैंडर्स और गैलन मास्टर्स की है। आप देखेंगे कि तीसरी किताब अगर देखेंगे, आर्ट ऑफ वार, सुन जू की है, और मास्टर योर इमोशंस, ये जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख करके। और अभी तो रणयुद्ध 2024 का तो रणयुद्ध है, युद्ध है, सीधा सीधा इलेक्शन। तो बहन जी मुझे लग रहा बहुत बड़ा काम अब करने वाली हैं। इसलिए डायरेक्ट डायरेक्ट बहन जी ने सीधा सीधा ये अप फ्रंट लेकर के, लोगों को ये था नहीं अब कौन, अब कौन। बहन जी तो अब कुछ लोग कहते नहीं साहब उनका उम्र हो गया है, कोई कहते नहीं साहब ये अब सेकंड इन कमांड कौन है। हजार प्रश्न लोग करते थे, उन सारे प्रश्नों के उत्तर सक्सेशन प्लान में दे दिए हैं। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, कि बाबा साहब, हमने देखा है बहुजन आंदोलन को, जब पहले से सक्सेशन प्लान नहीं होता है तो दिक्कतें होती हैं और आंदोलन को बहुत नुकसान होता है। जैसे बाबा साहब अंबेडकर के जाने के बाद हमने देखा, परिनिर्माण के बाद हमने देखा कि कोई सेकंड इन कमांड डिक्लेयर्ड नहीं था। तो फिर क्या जी। हुआ
कि 10 साल लग गया बहुजन आंदोलन को। जब मान्यवर काशीराम साहब जब फोर फ्रंट पे आए तो 55 से लेकर के 56 से लेकर के 70 तक प्रैक्टिकली तो गैप ही था ना। तो बहुजन आंदोलन को बहुत नुकसान हुआ। वो गैप ना हो तो फिर मान्यवर काशीराम साहब ने क्या किया, देखिए ना 2001 में बहन मायावती जी को अपने सामने खुद ही उन्होंने बैटन ऑफ पावर लखनऊ में हैंड ओवर की और जी, उनको लगा कि हाँ हमने काफी काम कर लिया। वो भी जब जब उन्होंने देखा कि 65 साल के हो गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये मैं जो नेतृत्व की कमान इनको देता हूं और उन्होंने जिम्मेदारी भी बहन जी पे दे दी। उन्होंने कहा कि मैंने बहुजन समाज पार्टी बनाई जो 3-3 बार सत्ता में आई, उस समय की बात 4-4 बार सत्ता में आई, लेकिन मैं बहुजन समाज का निर्माण नहीं कर पाया। ये कह करके चैलेंज दे करके वो बहन मायावती जी को वो हैंड ओवर की पावर और बहन मायावती जी ने देखिए किस तरह से पूरा का पूरा आंदोलन को 20 साल 30 साल कितना बढ़ाया आगे। अब वो वक्त आ गया है कि सक्सेशन प्लान तैयार होना चाहिए और बहन जी ने बिल्कुल सटीक निर्णय लिया है, सही समय पे निर्णय लिया है कि अब वो बहुत बड़ा करना चाह रही हैं। वो मैं जो समझता हूं क्यों निर्णय ये लिया गया, अब बहन जी प्रधानमंत्री पद के लिए सच्ची लड़ाई आर या पार की लड़ाई 2024 में लड़ना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारियां बाकी जिम्मेदारियां है मान्यवर आकाश आनंद जी को दे दी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।